नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट्स में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जिसे संयुक्त राष्ट्र या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जो 1993 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। इसमें दो गुटों के बीच विश्व भर में युद्ध हुआ था, धुरी देश और मित्र देश। धुरी देश में इटली, जापान और जर्मनी थी, और मित्र देश में यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, जिसमें 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इसमें केवल 50 ही देश थे। पोलैंड 51वां देश था, जिसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, और इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देशों की बात मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन के बैठक पर शामिल तो हो सकते हैं, परंतु वे वोट नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र के 2 पर्यवेक्षक देश वेटिकन और फिलिस्तीन हैं। साउथ सूडान संयुक्त राष्ट्र का सबसे अंतिम सदस्य देश है, जिसे 2011 में सदस्य बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस हैं, जो कि पोर्तुगल से आते हैं, जिन्होंने 2017 में अपना पदभार ग्रहण किया था। आप मैप में देख सकते हैं यूएन के 193 मेंबर कंट्रीज। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य और कार्य। संयुक्त राष्ट्र का कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, मानव अधिकार की रक्षा करना है, और यदि किसी देश में भूकंप, बाढ़ या फिर वोल्केनिक इरप्शन जैसी कंडीशन आ जाती है, तो वहां डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में विश्व भर में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। जैसे भुखमरी खत्म करना, गरीबी खत्म करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करना, देशवासियों में एम्प्लॉयमेंट डिग्निटी प्रदान करना, एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े कदम उठाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का कायम रखना भी संयुक्त राष्ट्र का ही कार्य है। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासचिवालय। इसके अलावा इसकी 6 आधिकारिक भाषा है, जो कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। इन सभी अंगों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि महासभा को विश्व का मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का कार्य नियम कानून को बलपूर्वक लागू कराना होता है। यूनेस्को, जिसे एक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है, इसे यूनेस्को भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। न्यास परिषद का कार्य देशों को स्वतंत्रता और स्वशासन की ओर अग्रसर करना होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य देशों के बीच विवाद को समाप्त करना होता है। इसके अलावा उन्हें कानूनी सवालों पर सलाह देना भी कार्य होता है। सचिवालय का कार्य इन सभी अंगों के द्वारा लिए गए निर्णय को पारित करना या फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसका कार्य रूल्स रेगुलेशन को बनाना होता है, तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर विश्व भर में इन रूल्स और रेगुलेशन को लागू करना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और इसके कई सारे कार्य और शक्तियां हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए चर्चा, वाद विवाद करना और सिफारिश देना होता है। सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर सभी निकायों के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना,
तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को भी चुनने का कार्य सुरक्षा परिषद और महासभा का होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक बजट को मंजूरी देने का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही होता है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जिसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी भी कहा जाता है। इसमें टोटल 15 सदस्य मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य मेंबर परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है, और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 5 स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका है, और अन्य जो 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं वे पाँच पाँच एक साल में पाँच देशों को चुना जाता है। जैसे 2024 में 5 देशों को चुना गया, इनका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 2025 की शुरुआत में अन्य देशों को 5 देशों को चुना गया जिनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला है। सुरक्षा परिषद का कार्य विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए यूएनजीए द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को पारित करना होता है, तथा विश्व में शांति बनाए रखने के लिए शांति सेना तैनात करने का भी अधिकार होता है। आगे हम बात करते हैं न्यास परिषद के बारे में। न्यास परिषद का कार्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, वे देश जो अभी भी पिछड़े हुए हैं या फिर किसी अन्य देश की गुलामी में हैं, उन्हें स्वशासन और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करना होता है, तथा इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है उपनिवेशवाद को खत्म करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों के लिए उपनिवेशवाद में रखा था और हमारे देश का सारा धन लूट कर ले गए। तो ऐसी क्रियाओं को समाप्त करने का कार्य न्यास परिषद का होता है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल का होता है। 1994 में अंतिम देश पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया, तथा वर्तमान में इस काउंसिल की बैठक स्थगित कर दी गई है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बैठक की जा सकती है। अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका कार्य है सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के धरोहरों को सूचीबद्ध करना। विश्व भर के सभी सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के धरोहर को सूचीबद्ध करती है और उनका संरक्षण प्रदान करने का कार्य यूनेस्को का होता है। इसके अलावा विश्व में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने का कार्य होता है। और शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण, संचार और सूचना का समर्थन करना, शांति और विकास के लिए काम करना होता है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति यूएनएससी और यूएनजीए के द्वारा की जाती है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं: देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कानूनी विवादों का निपटारा करना, और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा पूछे गए कानूनी सवालों का पर सलाह देकर राय देना। जैसे कि मैंने अब आपको बता दिया था, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इन्हें यूएनएससी और यूएनजीए द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सभी न्यायाधीश स्वतंत्र होते हैं, इन्हें इनका संबंध किसी भी देश से नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लागू कर सकती है और फैसले के खिलाफ वीटो का भी उपयोग कर सकती है। आगे हम बात करते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय का कार्य सभी अंगों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का होता है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसके जो केंद्र है विश्व भर में सभी देशों पे बनाए गए हैं, जो विस्तृत रूप से अपना कार्य करते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और विभिन्न अंगों द्वारा सौंपे गए आदेशों और कार्यक्रमों को लागू करता है। इसके अलावा शांति अभियानों के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करने का कार्य होता है। आर्थिक और सामाजिक रुझानों का अध्ययन करना और विभिन्न भाषाओं में दस्तावेजों का अनुवाद करने का कार्य भी सचिवालय का ही होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जाने से पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसकी बात मैंने अपनी लास्ट क्लास में किया था।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन इस प्रकार है, इसका जो मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, चीनी सार्क के पर्यवेक्षक देशों का दर्जा प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। पहला सार्क का शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बना लिया गया। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।